हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती ऑफ लाइफ में। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल होने वाला है, यानी 17 फरवरी को कल आपका है। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं और जिन बच्चों के फॉर्म गलत हो गए उन बच्चों के मन में तो बहुत ज़्यादा डाउट था कि कैसे क्या होगा, कैसे हम पेपर दे पाएंगे, कहीं हमें ऐसा तो नहीं है पेपर में नहीं देने दिया जाएगा। तो अब सबकी टेंशन खत्म हो चुकी है। अब भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें क्या कह रखा है कि जिनके भी क्या क्या गलत हैं, देखो, जिनके भी आपके नाम गलत हैं, ठीक है, और आपके जेंडर गलत हैं, ठीक है, और आपका जैसे कोई भी चीज़ है जैसे फोटो या सिग्नेचर कुछ भी गलती है, ठीक है, फोटो सिग्नेचर जो भी गलती है, जो भी आपके फॉर्म में गलती हुई हो उनको करेक्शन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसका करेक्शन, ठीक है। उसको करेक्शन के लिए क्या एक चीज़ निकाल दी है, अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म, अंडरटेकिंग मतलब अंडरटेकिंग फॉर्म नंबर 6 है ना, फॉर्म नंबर 6। ये फॉर्म नंबर 6 क्या है और कहाँ से मिलेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको, तो जब आप सेंटर जाएंगे तो आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा, मतलब फॉर्म नंबर 6 मिलेगा वहीं से, और ये आपको करेक्ट करके आपको दे दिया जाएगा। करेक्ट मतलब करने के लिए दे दिया जाएगा, जो भी आपकी सही डिटेल होगी वो आप भर सकते हैं और आपको अंडरटेकिंग मतलब उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, ठीक है। ये है आपका। दूसरी चीज, अब आपको लेके क्या जाना है ये बार बार बता चुके हैं, और भी बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कौन सा फोटो लेके जाएं, क्या पहन कर जाएं, क्या, तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं और दोबारा बता चुके हैं कि एक आईडी लेके जाइए आप, ठीक है, एक आईडी लेके जाइए, ओरिजिनल भी, ठीक है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी भी दोनों लेके जाइए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, ठीक है। उसके बाद में 2 फोटो ले जाइए, बार बार फिर यही बता रहे हैं ताकि आप लोग गलती ना करें। आपका एग्जाम बार बार नहीं होता, एक बार एग्जाम आपका छूट गया तो आपका, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे, यही सोचेंगे काश ये गलती मैंने नहीं की होती, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। 2 फोटो लेके जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड है ना, उसको निकलवा के लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है, मतलब जो निकलेगा, और उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लेना, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर आपको जब रिजल्ट देखना होगा तो उसका रोल नंबर आपको चाहिए, तो वो अपने पास आप मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर आप उसकी कॉपी भी बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको लेके जाना है। दूसरा, जिनकी मार्कशीट में ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ गलत है या आधार कार्ड में गलत है, तो वो अपनी 10th की मार्कशीट भी ले जाए, 10th मार्कशीट ले जाए। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले जाएं, क्या पता वहां जरूरत पड़ जाए, ठीक है। और 2 पेन लेके जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और ले जाने की मत सोचिए, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और ले जाने की मत सोचिए, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ और लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए, बाकी बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि हम क्या पहन के जाएं, तो आप कुछ भी पहन के जाइए, ये आपका एग्जाम है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये पहन के नहीं जाना है, क्या नहीं जाना है, ये एक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। ये भी बच्चों के डाउट है, मैम पेपर कैसे करें, तो इन सब चीज़ों के डाउट मैं आपको इसी में क्लियर करा देती हूँ कि कैसे। तो आप लोगों के डाउट हैं कि पेपर कैसे करें, तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि आपको पेपर किस तरह से करना है, कितना सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और OMR शीट कितने टाइम में भरनी है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपकी ये टेंशन तो दूर हो गई होगी कि हमारे फॉर्म में ये गलती है, हम क्या करें, तो ये सब टेंशन मत लो। अब कल आपका एग्जाम है, विदाउट टेंशन आपको कल एग्जाम देना है, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि एग्जाम में अगर आप टेंशन लोगे तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं उसको खराब कर देगा, आपका एग्जाम उस तरह से खराब हो जाएगा। तो चलिए, तो हम पहले बात करते हैं आपका, ये तो आपको समझ में आ ही गया कितना ले जाना है क्या है, ठीक है। बाकी आप ईयरिंग, लड़कियों के डाउट है ईयरिंग कैसे पहन के जाएं, मंगलसूत्र पहन के जाएं या ना जाएं, तो मंगलसूत्र पहन के जा सकते हैं, पर ये नहीं कि बहुत बड़ा आप मंगलसूत्र पहन के जा रहे हैं, बाकी जैसे घर में रहते हैं उस तरह से नहीं है। तो देखिए, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आपके हिंदी, ठीक है, हिंदी, आपकी GS और आपकी रीजनिंग, ठीक है, और आपकी मैथ्स, ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, यही 4 सब्जेक्ट हैं आपके। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 37, इसमें आपके 38, और इसमें आपके रीजनिंग में मतलब दोनों मिला के 55 मान लो, और इसमें से आपके 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ्स के, ठीक है ना, ये आपका पोर्शन है।
अब आपको क्या करना है, इसमें आपको देनी है कम से कम 8 मिनट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट देना, 8 से 10 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मत देना। वैसे कोशिश करना कि 7-8 मिनट ही दो आप हिंदी को, है ना, जल्दी जल्दी पढ़ के, क्योंकि इसमें कुछ आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़ आप जल्दी जल्दी सकते हैं, 8 मिनट बहुत होती है पढ़ने के लिए। इसको आप क्या देना है, 10 मिनट, है ना, 10 मिनट, क्योंकि जीएस में ऐसा तो है नहीं, इसमें भी आपको सॉल्व नहीं करना है। आता होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं आता होगा तो छोड़ दिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 18 से मतलब 15 से 20 मिनट, यानी 18 मिनट हो गई हैं आपकी, 18 मिनट हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट मान लो, चलो ठीक है, कितनी मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। आपका पेपर कितने मिनट का है, 120 मिनट का। कितने मिनट का है आपका पेपर, 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है, कितने घंटे का, 2 घंटे का। दूसरा, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कितनी मिनट देनी है, 40 मिनट। कितनी मिनट देनी है, 40, तो आपके 20 मिनट तो ये हो गई, 20 और कितनी हो गई ये, क्योंकि देखो 55 क्वेश्चन है, आपको 40 मिनट बहुत होती है। कोई कोई क्वेश्चन तो आपका कुछ सेकंड में हो जाएगा, कोई क्वेश्चन 1 मिनट भी ले लेगा, है ना, तो आपका एवरेज मिनट से 40 से 42 मिनट हो जाए, तो ये आपकी कितनी मिनट हो गई, 60 मिनट, यानी 1 घंटा आपका गया, ठीक है, यानी 1 घंटा आपका हो गया। अब मैथ में क्या है, आपके 18 से 20 क्वेश्चन है, ऐसा तो यानी बहुत सारे बच्चों का मैथ कमजोर है, तो ऐसा नहीं है सभी बच्चे मैथ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसमें आप दे दो, कितनी मिनट दे दोगे, 20-25 मिनट दे दो, 20 मिनट ही दे दो, चलो 20 मिनट दे दिए आपने, ठीक है, 20 मिनट दे दिए आपने, 20 मिनट दे दो या 25 मिनट दे दो समथिंग, तो ये कितनी हो गई आपकी 80 से 85 मिनट, 80 से 85 मिनट आपकी चली गई, है ना। ये आपका ये सब हो गया, है ना, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है, इतना आप करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो और एक और चीज बताऊंगी, टाइम कैसे पता चलेगा एग्जाम हॉल में, वो भी आपको बता दिया जाएगा इसी वीडियो में। तो देखो इतना हो गया आपके पास 35 से 40 से 35 मिनट बची ठीक है, इतनी मिनट बची है आपके पास, आपको अभी OMR भी भरनी है, तो 15 मिनट में 15 मिनट OMR के लिए, ठीक है, 15 मिनट बहुत होंगे OMR के लिए। OMR के लिए कितने मिनट, 15 मिनट, कितने मिनट, 15 मिनट आपकी OMR भर जाएगी, ठीक है, 15 से 20 मिनट, तब भी आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। और जो आपके पास टाइम बचे, जो भी शेष टाइम जो होगा आपका शेष समय, ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, जो क्वेश्चन बचे हुए प्रश्न करने हैं, ठीक है, जो बचे हुए हैं उनको एक बार देखना है, बचे हुए प्रश्न देखने हैं, ठीक है, जो हो सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं हो सकते हैं वो तो वैसे भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपका पेपर करने का तरीका होगा कि आपको पेपर ऐसे करना है। दूसरी चीज, अब बच्चों के कमेंट है, उसके मैं आंसर दे देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हैं तो मैं उसके आंसर आपको जरूर दूंगी, ठीक है। तो देखिए आपका दीदी, ये क्या है, ये क्या लिखा है दीदी, रिजल्ट भी ले जाना जरूरी है, रिजल्ट क्या है, किसका रिजल्ट, भाई 10th की मार्कशीट बोल रही होगी, तो हाँ ले जा सकते हैं। मैम किसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, देखो नॉर्मलाइजेशन पेपर की शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड आई है या इजी आई है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो पहली शिफ्ट होती है, हमेशा देखा गया है कि जो पहली शिफ्ट होती है, जो मतलब फर्स्ट शिफ्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट, उसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाता है इन कंपेयर तीनों शिफ्टों के। क्यों, क्योंकि वो पहली शिफ्ट वालों को नहीं पता होता है कि किस तरह का पेपर आएगा, तो इसलिए, ठीक है ना, तो इसलिए। लेकिन जो लेवल है वो डिपेंड करता है कि हर शिफ्ट का लेवल कैसा आता है, तो उसके ऊपर आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैम ऐसा होता है कि कान नाक में पहनते हैं उसको नहीं पहनना, नहीं, कान नाक में आप पहन के जा सकते हैं, छोटा छोटा हो, मतलब इतना बड़ा ना हो कि सबको शो ऑफ हो, बहुत छोटा सा, जैसे मैंने कान में पहना है बहुत छोटा है, इतना आप पहन के जा सकते हैं, लंबे लंबे नहीं पहनने हैं, ठीक है। और पहन भी जाओ तो अपने साथ जो जाएगा उसको उतार के दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है एक मिस्टेक हो गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट भरा था, ध्यान ना दिया। देखो जो आपने जनरल भर दिया है, तो जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, यानी आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे जब जाएंगी तो अभी पेपर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ना तो वहाँ पे कास्ट भरी जाएगी कि आप किस कास्ट से हैं, OBC से, जनरल से, कुछ नहीं भरा जाएगा। आपको दिक्कत कब होगी, जब आप अपना वो देने जाएंगे, मतलब जब आपका
जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो देने जाएंगे तब आपको दिक्कत होगी, तब आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पहले पेपर दीजिए, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर मिल गया होगा। मैम मेरा एडमिट कार्ड सीमा कुमारी है और आधार कार्ड में ओनली सीमा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीमा कुमारी और सीमा इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और दिक्कत होगी भी तो आप सब चीज़ लेके जाइए, वहाँ पे फॉर्म भरवा लिया जाएगा, किसी को भी पेपर देने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है, पेपर सबको देना है। मैम मैं साड़ी पहन के जा सकती हूँ, मैं अपनी ससुराल में हूँ, हाँ बिल्कुल जा सकती हो साड़ी पहन के ससुराल से, कोई दिक्कत नहीं है, आप साड़ी पहन कर जाओ, ठीक है, कोई आपसे मना नहीं करेगा, पहनने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लोअर टी शर्ट में जाओ, आप जीन्स पहन के जाओ, कुछ भी पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। OMR कैसे भरें, रोल नंबर बाकी जानकारी दीजिए मैम, फर्स्ट टाइम एग्जाम दूंगा। देखो रोल नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो आपको फिर से बता देती हूँ मैं। देखो रोल नंबर के लिए क्या करना है आपको, इस तरह से मतलब बने होंगे, इस तरह से बने होंगे वहां पे, है ना, इन्हीं के अंदर आपको रोल नंबर लिखना है, जैसे 2, 5, 6 इस तरह से, और यहाँ पे इनके नीचे गोले होंगे, तो जैसे 2 है तो देखो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो आपको 2 वाले को गोला करना है। ऐसे यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 होगा, आपको 5 वाले को गोला करना है इस तरह से। यहाँ 6 है तो यहाँ पे जो 6 नंबर होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 वाले को गोला करना है, इस तरह से आपको रोल नंबर अपना भरना होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ऐसे OMR भरना है आपको, है ना, तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। OMR बाकी आप जब वहां जाओगे तो सब आपको बता दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैम एग्जाम सेंटर में टाइम का पता, हाँ ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि आपका एग्जाम सेंटर में टाइम का कैसे पता चलेगा। देखो वहां पे ना बेल बजती है, जैसे ही आपका 1 घंटा होगा आपके बेल बज जाएगी, और एग्जामिनर जो होते हैं वो आपको टाइम बताते रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि टाइम कितना हुआ है, वो मना नहीं करेंगे। क्यों मना करेंगे भाई, वो आपको टाइम, आप वॉच नहीं पहन के जा सकते लेकिन वो वॉच पहन के जाते हैं, ठीक है। बाकी कहीं कहीं वॉच लगी होती है दीवारों पर, तो आप टाइम देख भी सकते हैं, बहुत सी जगह नहीं होती है वॉच, कोई दिक्कत नहीं है, वहां बेल लगती है, घंटा जैसे स्कूलों में लगता है ना, तो वो आपको घंटा लगता है, वो आपको बताते रहेंगे कि अभी 1 घंटा बचा है, अभी आपका आधा घंटा बचा है, अभी आपका 15 मिनट बची है, ठीक है, वो आपको बताते रहेंगे, तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम वहां पता चलता रहेगा। आप ऐसा मत सोचो वहां हम वॉच नहीं लेके जा सकते तो टाइम नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है मैम एडमिट कार्ड में सिग्नेचर में एक स्पेलिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक करा लिया जाएगा आपसे, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। मेरा डिलीवरी ऑपरेशन हुआ है तो क्या मेडिकल में निकाल देंगे, हाँ पहले पेपर दीजिए, मेडिकल में ऑपरेशन हुआ उससे क्या दिक्कत है, वो अलग चीज़ है आपकी, ठीक है। आपका कोई वैसा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए जैसे हाथ कटा हुआ है, हाथ टूटा, वो अलग ऑपरेशन होता है, ये अलग ऑपरेशन है, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल जो ऑपरेशन होते हैं बेबी डिलीवरी वाला, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके मेडिकल में, आप मेडिकल दे पाएंगे। तो पहले पेपर दीजिए, पास करिए तभी आप मेडिकल दे पाएंगी, ठीक है, उससे पहले आप मेडिकल नहीं दे पाएंगी। 150 क्वेश्चन करके आएंगे, हाँ बिल्कुल करके आना। मैम मेरा आधार कार्ड खो गया, वोटर कार्ड चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, आधार कार्ड नहीं है वोटर कार्ड आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम क्या है गोड बना, हाँ मतलब हाथ पे कुछ गुदा हुआ है तो क्या चलेगा, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस में कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी में दिक्कत होती है, आपका चल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दीदी मेरे यहाँ सब बोल रहे हैं 1 महीने में कुछ नहीं होगा, देखो 1 महीने और 2 महीने से मतलब नहीं होता है, अगर आपने पढ़ाई की है तो 1 महीना 2 महीने से मतलब नहीं होता है, आपका सिलेक्शन होगा, आपने अच्छे से थोड़ा सा बहुत भी पढ़ा है और आपने उसको मेहनत से पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैम मेरे आईडी प्रूफ में बहुत पुराना फोटो है और दूसरा आईडी प्रूफ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी प्रूफ में फोटो से मतलब नहीं, आपका मतलब पुराना फोटो है, लेकिन अब जैसे आधार कार्ड हमारा आज से 10 साल पहले बना है तो उसमें फोटो चेंज थोड़ी ना होता रहेगा, जैसे मेरा 2014 में बना था, अब 2024 बन रही है तो उसमें फोटो अलग होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका वो चलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैम उतने कुछ नंबर पे पास होंगे, देखो आप पहले पेपर दीजिए, ये सब बताया जा चुका है, फोटो लेकर जाने, उन्हें उनका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, जरूरी नहीं है, वैसे ब्लू या वाइट ही बोला गया था, हो तो लेके जाइए, ठीक है। रॉ मार्क्स 190 आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ हो सकता है भाई, अब ये तो पेपर तुम अब घर पे आ रहे हैं, एग्जाम में कितना कर पाते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है, घर पे आने से नहीं मतलब है, घर पे पेपर घर पे लाने दिया जाएगा आपका, ठीक है।
अच्छे से आपका पेपर लाने दिया जाएगा। क्या जूते पहन के जा सकते हैं? हाँ, जूते पहन के जा सकते हैं। लुकिंग मैम केवल रुपए लेकर, हाँ रुपए लेकर भी जा सकते हैं आप अंदर, कोई मना नहीं है, आप रुपए लेकर अंदर जा सकते हैं, ठीक है, आप रुपए ले जाइए अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं अब भर के आप इकट्ठे 10-20 हज़ार रुपये ले जाओ, ऐसा नहीं, अपने काम चलाओ रुपए लेके जा सकते हैं। और बैग जो आप लेकर जाएंगे वो आपका सबमिट वहाँ करा लिया जाता है, ये भी मैं कल आपको बता चुकी हूँ। ऐसे ही क्लास कराते रहना, बिल्कुल कराते रहेंगे। मैम जी क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो नहीं आते हैं आपको वो छोड़ने ही हैं। अगर जो नहीं आते हैं उनको करोगे तो आपके जो सही किए वो भी चले जाएंगे, यानी नेगेटिव में कट जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन आपको सही आते हैं, अगर आपको 80 क्वेश्चन आते हैं तो आप 80 कीजिए। ऐसा नहीं आपने 120 कर दिए तो 40 क्वेश्चन गलत हुए, वो आपके 15 क्वेश्चन और ले गए, तो क्या फायदा किया। इससे ऐसा ना हो कहीं आपने 80 किए, हो सकता है 80 पे आपसे सिलेक्शन हो जाए, तो ठीक है, वो कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आपको जितने आ रहे हैं उतने करिए, सारे करने के चक्कर में मत पड़िए मैम, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन हो, बेल्ट लगा कर जा सकते हैं, बेल्ट नहीं लगा कर जा सकते, बेल्ट लगा कर भी जाएंगे तो आपकी बेल्ट वहां रखवा ली जाएगी, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। बेल्ट पर्स ये अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी जानकारी। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कल आपके जैसे ही पेपर होगा आपको क्लास करा दी जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे उस टॉपिक की क्लास करा दी जाएगी है। और आपको सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा, हिंदी जीएस जो भी है, तो आप उससे अपना पेपर चेक कर पाएंगे, आपका कितना स्कोर हो रहा है और कितनी नॉर्मलाइजेशन जाएगा, ये सब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी हो कमेंट जरूर करना, और थैंक यू, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, जय हिंद।